सर देखिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अपने लोग कर रहे थे, राइट? बोलिए सर, क्या कर रहे थे? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्या चल रहा था? हुआ कहाँ है वो? बनाया बनाया देखिए सर एक बार, ऑनलाइन कहाँ कोई ज्वाइन किया भाई? मैसेज करो, जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन करें। देखिए सर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में अपने लोग क्या स्टार्ट किए थे? किसी के पास पेन है वाला? पता नहीं, मेरे पास पेन था ही, बट ये भी नहीं चल रहा। चलो देखिए सर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में अपने लोग लास्ट क्लास से स्टार्ट किए थे। एक तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करते हैं बाय लमसम से, राइट? पेमेंट से, बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे, उसके थ्रू रिडेम्पशन हो जाएगा। एक था बाय लमसम और एक क्या था सर? बाय इंस्टॉलमेंट, राइट? क्लियर है सर? और एक था परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। जिस तरह से शेयर्स मेरा लिस्टेड रहता है मार्केट में, उस तरह से डिबेंचर भी मेरा लिस्टेड रहता है। अब कंपनी क्या करेगा, खुद का ही डिबेंचर को ओपन मार्केट से मार्केट प्राइस में खरीदेगा और खरीद के फिर अपना ओन जो डिबेंचर है उसे क्या करेगा सर? कैंसिल कर देगा। ठीक है? जब ओपन मार्केट से बाय करता है तो वहां पे दो तरह का प्राइस होता है। एक होता है इधर कम इंटरेस्ट प्राइस, और क्या होगा सर? एक इंटरेस्ट प्राइस। एक होता है कम इंटरेस्ट प्राइस और एक क्या होता है सर? एक इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब हो गया इंटरेस्ट को इंक्लूड करके, और एक इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट को छोड़कर। क्लियर है? एक इंटरेस्ट प्राइस ही मेरा एक्चुअल में क्या है सर? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है। मतलब जो मैं डिबेंचर खरीद रहा हूं, सिर्फ उसके लिए जितना मैं पेमेंट करूंगा उस प्राइस को क्या बोलते हैं? एक इंटरेस्ट प्राइस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी से डिबेंचर परचेस करते हो तो साथ में उसका जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो भी क्या करना होगा आपको? पे ऑफ करना होगा। क्यों? क्योंकि जब कंपनी डिबेंचर का इंटरेस्ट का पैसा देता है तो अगर हाफ ईयरली रहेगा तो वो हाफ ईयरली के टाइम पे देगा, साल में 2 बार देगा, राइट? अगर एनुअली रहेगा तो वो साल में 1 बार देगा। तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे अगर आप बिटवीन द पीरियड में, सपोज मान लीजिए 2 महीना के बाद में इंटरेस्ट जो हो रहा था 30 जून और 31 दिसंबर को, आपने मान लीजिए 30 अप्रैल को उससे डिबेंचर खरीद लिया, तो अगला को तो 4 महीना का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लेकिन वो 4 महीना को उसको इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? बिकॉज वो जून तक का होल्ड नहीं कर पा रहा है और आपके पास वो डिबेंचर आ गया। अब आप अगर जून तक होल्ड करेंगे तो आपको पूरा 6 महीना का इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में आपको इंटरेस्ट कितना महीना का मिलना चाहिए था? 2 महीना का। अगले को 4 महीना मिलना चाहिए था। तो कंपनी सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, कंपनी एक डेट ऑफ एलोकेशन निकालती है कि इस दिन जिसके पास डिबेंचर था आप मेरे को भेजिए रिक्विजिशन। कंपनी में जाके फॉर्म रहता है उनका, वेबसाइट में ऑफिशियल नोटिफाइड आ जाता है, आप वहां पे जाइए, अपना डिटेल डालिए, अपना शेयर सर्टिफिकेट डिबेंचर सर्टिफिकेट वहां पर डालिए, कंपनी आपका अकाउंट में ड्यू पीरियड में पेमेंट लगा देगी। क्लियर है? ये वन टाइम एक्सरसाइज है। उसके बाद जब जब कंपनी आएगी तो इस तरह से नोटिफाई करना पड़ता है आपको। ठीक है? अब यहां पे क्या फंडा है? यहाँ पे फंडा ये है कि सर अगर मैंने किसी से अप्रैल में बाई कर लिया, अप्रैल में अगर मैं बाय करूंगा तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये 4 महीना तक का उस बंदे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, बिकॉज होल्ड कौन करके रखा है? वो करके रखा है। मुझे तो मिलना चाहिए था मई या जून से। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर कंपनी तो आपको पूरा 6 महीना का दे देगी। तो यहां पर जिस दिन आप उस बंदे से अगर डिबेंचर खरीदेंगे अप्रैल के मंथ पे 30 अप्रैल को, तो उसको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के साथ साथ 4 महीना का आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना होगा। क्यों? क्योंकि जब कंपनी आपको 6 महीना का इंटरेस्ट पेमेंट करेगी तो क्या हो जाएगा? आपका सेट ऑफ हो जाएगा। चीज समझ में आ रहा है? आपने भी अगर किसी को बेच दिया, सपोज आपने मई महीना में बेच दिया, तो अगले से भी आप कितना महीना का इंटरेस्ट लोगे?
5 महीना का इंटरेस्ट लोगे, सो दैट 5 महीना का इंटरेस्ट आया, 4 महीना का आपका पे ऑफ हो गया, 1 मंथ आपके रहा। क्लियर है? यही पैटर्न होता है। तो इंटरेस्ट या तो लेके देंगे या तो फिर इंटरेस्ट छोड़ के देते हैं। तो या तो कम इंटरेस्ट प्राइस होगा या तो एक इंटरेस्ट प्राइस होगा, लेकिन हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है वो क्या है सर? एक इंटरेस्ट प्राइस है। क्लियर है? नाउ अब इस टॉपिक में अपने को दो चीज समझना है। एक तो भैया परचेस किया और इमीडिएटली कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया सर? इमीडिएटली कैंसिल कर दिया। एक तो परचेस किया और इमीडिएटली कैंसिल कर दिया, और एक क्या करेगा सर? एक बताइए, परचेस किया इमीडिएटली कैंसिल नहीं करेगा, ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन जब बैलेंस शीट में इसको कैंसिल कब करना है? इसको कैंसिल करेगा, लेकिन कब करेगा कैंसिल? ये कैंसिल करेगा एट द ईयर एंड। एट ईयर एंड, जब साल अपने लोग जब बुक्स को क्लोज करेंगे, जब बैलेंस शीट बनाने का रहेगा, तब ये अपना बुक्स को क्या करेगा सर? क्लोज करेगा। क्यों क्लोज करेगा? बिकॉज ये कंपनी है, कंपनी का ऑलरेडी डिबेंचर है। अब कंपनी क्या कर रही है? खुद का डिबेंचर को मार्केट से बाई कर रही है। इट्स व्हाट? इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी खुद का डिबेंचर का जगह किसी और के डिबेंचर पे इन्वेस्ट करती, शेयर्स में इन्वेस्ट करती, तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना सर। तो ये कंपनी इन्वेस्ट करे, लेकिन किसका डिबेंचर बाई करने में? खुद का डिबेंचर बाई करने में। तो इनका खुद का डिबेंचर क्या होगा? लायबिलिटी साइड में भी रहेगा और एज ए इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में भी रहेगा। तो सेम चीज लायबिलिटी और एसेट्स में हो ही नहीं सकता बैलेंस शीट में। इसलिए जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब तो हर हाल में इसको कैंसिल करना पड़ेगा। और बैलेंस शीट कब बनता है? ईयर एंड पे। तो ईयर एंड पे इसको कैंसिल करना होगा। तो दो पॉइंट हमें समझना है, मार्केट से बाई किया, परचेस किया और इमीडिएटली कैंसिल किया कि नहीं किया, या बाई किया और कब क्या कर रहा है सर? उसको ईयर एंड पे कैंसिल कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस इस तरह का है कि मान लो कि मेरे पास 10,000 का डिबेंचर था, मेरे पास 10,000 डिबेंचर था, मैंने 1,000 डिबेंचर बाई किया, 1,000 डिबेंचर बाई किया। क्लियर है? और 1,000 डिबेंचर मैंने बाई किया, इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी दिया, ठीक है, और उसको मैंने इमीडिएटली कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? अब अगर कंपनी जब नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा तो कितने पे करेगा? क्या 10,000 पे करेगा या 9,000 पे करेगा? 9,000 पे करेगा। कितना पे करेगा? 9,000 पे। क्लियर है? इस केस में क्या होगा? इस केस में कंपनी इमीडिएटली कैंसिल नहीं कर रहा है, तो कंपनी एज अ डिबेंचर के ऊपर में इंटरेस्ट तो पूरा 10,000 का देगा, लेकिन 9,000 का डिबेंचर आउटसाइडर लोगों को पे करेगा, और 1,000 का जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो खुद को पे ऑफ करेगा एज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट बोलकर। एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि आप इन्वेस्टमेंट खुद का डिबेंचर को हटा दो, अगर यही पैसा मैं किसी और के इन्वेस्ट करता, किसी और का इन्वेस्टमेंट में, किसी और का शेयर्स में मैं इन्वेस्ट करता, तो वहां से मेरे को रिटर्न में मिलता है ना सर। अगर मैं किसी का डिबेंचर पे इन्वेस्ट कर देता मान लीजिए, तो अगला मेरे को क्या देता? इंटरेस्ट देता। तो अगला के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, मेरे लिए क्या होता? इनकम होता। तो मुझे क्या मिलता? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता। सेम चीज मैंने अपना खुद का डिबेंचर को ट्रीट क्या किया है? इन्वेस्टमेंट। तो मैं डिबेंचर का पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट दूंगा पूरा 10,000 पे, 9,000 आउटसाइडर को दूंगा, और जो 1,000 जो मेरा डिबेंचर था उसके ऊपर में जो इंटरेस्ट डिबेंचर का पे ऑफ होगा, वो सेम थिंग सेम अमाउंट मेरा क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोल के इनकम में भी आएगा। ठीक है? तो ये थोड़ा सा दोनों सेम आंसर आएगा जब आप लोग बनाएंगे पीएल का टोटल इंटरेस्ट, बैलेंस शीट, दोनों में सेम आंसर रहेगा, लेकिन ये दोनों डिफर है। एक डायरेक्ट और एक क्या है? थोड़ा इनडायरेक्ट में। क्लियर है? तो हमें दो चीज सीखना है, परचेज ऑफ डिबेंचर इमीडिएटली कैंसिल, परचेज ऑफ डिबेंचर ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं पहले छोटा सा। नेहा आवाज आ रही है? सर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए सर, क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 36, on 1st April 2019 Golden Trading Company had outstanding 1,012% debenture of rupees 100 each. क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल। क्या पेबल कर रहा है? हाफ ईयरली दे रहा है सर, 30 सितंबर को दे रहा है
और कब पेबल है? 30 सितंबर और 31 मार्च है सर। ऑन 1 जुलाई 2019, यहां डेट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। डेट क्या है? 1 जुलाई 2019। इट परचेज 300 ओन डिबेंचर एट ₹93 ईच फॉर कैंसिलेशन। क्या लिखा हुआ है? कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन करने के लिए खरीदा है वो। अब हमें समझना है कि भैया ये क्या किया है, ये ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट है या ट्रीटेड एज व्हाट, क्या है। प्लस यहाँ पर 93 ईच में कुछ लिखा नहीं है कि वेदर ये एक से इंटरेस्ट है, वेदर ये कम इंटरेस्ट है। क्लियर है? तो ये भी पॉइंट है कि वेदर ये एक से इंटरेस्ट है, वेदर ये कम इंटरेस्ट है, अपने को क्वेश्चन में बताया नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें जनरल इंडेक्स से परचेस का करना है और कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर का करना है। क्लियर है? एज्यूमिंग दैट अ कंपनी हैज एडुकेट बैलेंस इन डीआरआर, कंपनी डीआरआर क्रिएट करेगा, बताए थे आपको, जितना भी रिडीम करेगा डीआरआर क्रिएट होगा। एंड आल्सो मेड इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस निकालना है। कंपनी खुद का डिबेंचर को बाई करके कैंसिल करेगा तो आइदर प्रॉफिट होगा या आइदर क्या होगा सर? लॉस होगा। ठीक है? तो मैं इसको मानता हूं कि ये जो 93 रुपीज एक सेंटेंस है, क्या है ये? एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस का मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है? तो ये वाले छोटे से हमको चलिए अपने लोग बनाते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 36। तो यहां पर इस तरह से अपने लोग एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट में क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च हमारा 20 तक जाएगा, राइट? तो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20। इंटरेस्ट का पेबल डेट क्या है? 30 सितंबर है। और क्या है सर? 31 मार्च। ये मेरा इंटरेस्ट का डेट है। इस डेट को याद रखना है ना? हम लोग जो परचेस कर रहे हैं वो कब परचेस कर रहे हैं? 1 जुलाई। कब खरीद रहे हैं? देखिए 1 जुलाई को खरीद रहे हैं, राइट? लेकिन उससे पहले 1000 डिबेंचर था हमारा। 1000 12% डिबेंचर था ना, ये कब आउटस्टैंडिंग था? 1 अप्रैल 2019 को। मतलब 1 अप्रैल 2019 को हमारा 1000 12% डिबेंचर था, 100 रुपीज वाला, है ना? ये जो डिबेंचर मेरा आउटस्टैंडिंग था, बताइए इसमें अपने लोग क्या देंगे? बाबा, देखिए सर, तो 1 अप्रैल को यहाँ पे 1000 डिबेंचर, इसके ऊपर में इंटरेस्ट देंगे हम। हर साल इंटरेस्ट देंगे, जितना भी मेरा आउटस्टैंडिंग रहेगा उसके ऊपर में इंटरेस्ट देंगे। मैंने बाई कब किया? 31 जुलाई। 31 जुलाई। ठीक है? 31 जुलाई को बाई कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट देने से पहले मैंने क्या करना है सर? परचेस करना है। इंटरेस्ट देने से पहले मैंने क्या करना है? परचेस करना है। क्लियर है? तो यहां पर अपने लोग इस तरह से पहले वर्किंग नोट करेंगे। सर क्या होगा बताइए? ऑन 1 जुलाई था ना? ऑन 1 जुलाई 2019 परचेस किया है। कितना डिबेंचर परचेस किया है? 300। तो 1000 डिबेंचर था, अपने लोग परचेस कितना कर रहे हैं सर? 300 डिबेंचर खरीद रहे हैं। कितने रुपए करके? 93। एज्यूमिंग क्या करेंगे? x। क्या मान लेते हैं इसको? x। तो 300 डिबेंचर एट ₹93, एज्यूमिंग इसको कर रहे हैं x। ठीक है सर? 300 डिबेंचर 93 पे खरीदे। वर्किंग नोट कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? नॉमिनल वैल्यू कितना रुपया सर? 300 रुपया बोला था या 300 यूनिट बोला था? कैसे समझेंगे? देखिए सिर्फ 300 ओन डिबेंचर लिखा है, रुपीस नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वो 300 क्या है सर? यूनिट है। तो 300 इंटू 100, तो टोटल मेरा नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया? 30,000। मतलब 1 लाख का डिबेंचर है, 1000 इंटू 100 करेंगे 1 लाख है। 1 लाख में से 30,000 का डिबेंचर मैंने सिर्फ क्या किया? बाई किया है ना? और कितना में बाई किया सर? 93 में।
ये मेरा कौन सा प्राइस है, एक से इंटरेस्ट प्राइस है, तो 300 इंटू कितना हो जाएगा 93, हाउ मच 27,900। ये मेरा एक से इंटरेस्ट प्राइस आ गया। एक से इंटरेस्ट प्राइस का मतलब बताइए सर, इंटरेस्ट एडेड है या इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ऐड या नहीं है सर, इंटरेस्ट तो एडेड नहीं है सर, तो इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड होगा ना सर, क्योंकि जब मैं अगला को पेमेंट करूंगा तो क्या सिर्फ ये पैसा दूंगा, इंटरेस्ट भी तो देंगे ना सर, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। अब यहां पर मेन जो खेला है वो इंटरेस्ट क्या है सर, अब इंटरेस्ट यहां पर जो अगला का एक्रूड है वो तो कब से एक्रूड है, ये 1 जुलाई के बाद से। मुझे सोचिए कि मैंने 1000 का डिबेंचर सबको देना था और मैं पेमेंट कब करूंगा, 30 सितंबर को करूंगा, 31 मार्च को करूंगा, इससे मैंने परचेस कर लिया 1 जुलाई को, है ना, तो क्या इसको इंटरेस्ट मिलेगा, इसको तो इंटरेस्ट मिलेगा, इस डेट में कंपनी पे ऑफ करेगी, लेकिन ये बंदा कब से कब तक होल्ड किया, इसको लास्ट कब मिला होगा, 31 मार्च, यहां पर भी तो इंटरेस्ट मिला होगा ना सर, लास्ट कब मिला होगा, 31 मार्च मिला होगा, तो 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक ये बंदा होल्ड करके रखा है, कितना महीना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई काउंट करेंगे, जुलाई काउंट करेंगे तो 3 महीना हुआ ना, तो ये बंदा 3 महीना का अपना डिबेंचर होल्ड करके रखा है, तो इंटरेस्ट कितना महीना लेगा, 3 महीना का लेगा, कितना महीना का लेगा, तो याद रखेंगे इंटरेस्ट मैंने आपको लिखाया था, इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डे टू द डेट ऑफ परचेस, टू द डेट ऑफ परचेस, फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डे टू द डेट ऑफ परचेस, तो इस पीरियड का आपको इंटरेस्ट मिलेगा सर, क्लियर है, तो इंटरेस्ट कितना महीना का आ गया सर, 3 महीना का, और इंटरेस्ट ऑलवेज किस पे निकलता है, नॉमिनल वैल्यू, कौन सा वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू यहां पे कितना है, देखिए नॉमिनल वैल्यू 30,000 है, तो 30,000 के ऊपर में कितना परसेंट है, 12%, ये 12% कहां लिखा था, ये रहा, इंटू कितना हो जाएगा 3/12, और ये 3/12 कहां से कहां तक निकालेंगे, ये होगा अप्रैल से लेके जून तक, ये अप्रैल टू जून लिखना जरूरी है क्या, नहीं भाई, समझाने के लिए लिखा रहे हैं, कितना आ जाएगा, कितना 900, तो टोटल जोड़ के कितना हो गया, ये कौन सा प्राइस हो गया, ये कौन सा प्राइस हो गया 28,800, इसको कम इंटरेस्ट बोलते हैं, ये मेरा इंटरेस्ट लेकर है, जा जिसको अपने लोग बोलते हैं टोटल पेमेंट, क्या बोलते हैं सर, टोटल पेमेंट, क्लियर है, और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर किसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बोलते हैं एक इंटरेस्ट प्राइस को, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भैया 27,900 रुपया मेरा डिबेंचर खरीदने का लगा, 900 रुपया मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो टोटल पेमेंट मैं कितना करूंगा 28,800, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे हमें प्रॉफिट या तो लॉस निकालना है, प्रॉफिट या तो लॉस निकालना है, तो जो मेरा डिबेंचर था कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, कंपनी कितना का डिबेंचर था, 30,000 का डिबेंचर था, कंपनी का के पास कितना का डिबेंचर था, 30,000 का डिबेंचर था, नाउ 30,000 का डिबेंचर कंपनी में आपका कंपनी कितने रुपए देके खरीद रहा है, 28,800, 28,800 में तो सर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, हमें सेल प्राइस से माइनस क्या करना है, कॉस्ट प्राइस माइनस करना है सर, तो 30,000 का डिबेंचर को ऑलवेज कंपेयर कौन सा प्राइस से करेंगे, एक से इंटरेस्ट प्राइस से, कौन सा प्राइस है, आप खुद से सोचिए, आप सामान खरीदे 10,000 रुपया का, आड़ा भाड़ा खर्चा वगैरह उसमें ऐड कर दिए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस ऐड कर दिए 2,000 रुपया, तो उसका टोटल कॉस्टिंग 12,000 बोलेगा आप, उसका रिपेयर का खर्चा भी ऐड करेंगे क्या, नहीं, टोटल कॉस्ट कितना है 10,000 ही है ना, तो इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा क्या कॉस्ट में ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, तो 27,900 रुपए ये मेरा एक से इंटरेस्ट प्राइस है, अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, 30,000 से कंपेयर करेंगे, तो मेरा क्या देख रहे हैं बताइए, सोचिए, कंपनी के पास 30,000 का डिबेंचर था, इसको खरीद लिया कितना में, तो फायदा हो गया नुकसान हो गया, फायदा हो गया, क्या हो गया सर, फायदा हो गया। याद रखिएगा जब भी शेयर्स अपने लोग खरीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें दो तरह का प्रॉफिट होता है,
एक होता है कि 100 रुपया में आप खरीदें, उसका वैल्यू बढ़ के 120 हो गया, कितना हो गया, तो 20 रुपए फायदा हो गया। नॉर्मल माइंडसेट यही है। लेकिन एक और प्रॉफिट भी, 120 रुपया जब था, अब आपको लग रहा मार्केट का प्राइस कम होने वाला, डाउन होने वाला, आप बेच दिए, क्या कर दिए, बेच दिए। तो कितना में बेचे, 120 में, कितना में बेचे, फिर वो डाउन होके 100 रुपये में होगा, कितना में हो गया, उस वक्त आप खरीद लिए, तो फिर भी कितना फायदा होगा, 20 रुपया फायदा होगा। ये चीज बहुत लोग को नहीं आता है, नहीं समझे। मैं 100 रुपया में खरीदा, क्या सोचकर, उसका वैल्यू बढ़ेगा। अपने लोग ऑलवेज ना अप साइड जाते हैं, ऑलवेज अप। 100 रुपया में खरीदे, उसका वैल्यू बढ़ने का सोच रहे हैं। अब हमारा जो माइंडसेट रहता है वो ऑलवेज बढ़ने का रहता है। भैया घट भी तो सकता है, तो घटने में कैसे कमाओगे, आप बोले ऐसा नुकसान हो जाएगा, नहीं सर, वहां भी प्रॉफिट। 100 रुपया में खरीदे, उसका वैल्यू बढ़ के 120 रुपया हो गया, तो 20 रुपया फायदा हुआ। ये नॉर्मल आप लोगों को माथा में सही से समझ में आता है ना। अब उल्टा सोचिए, अब आपको लग रहा है कि वैल्यू मेरा डाउन होने वाला है, वैल्यू क्या होने वाला है, जैसा कुछ सिचुएशन वगैरह इसराइल वगैरह का, ये सारा बहुत सारा मामला वगैरह कुछ भी हो सकता है, राइट। इसलिए अपने लोग न्यूज पढ़ते हैं, क्योंकि ग्लोबल अगर बहुत ज्यादा बड़ा चीज है, उसका इम्पैक्ट होता है, तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बढ़ पे होता है। अब जैसा कि मान लो कि आपका, जैसा कि सऊदी अरबिया पे मान लो अगर कुछ झगड़ा हो गया, मान लो कि ईरान वगैरह में कुछ फाइट वगैरह हो गया, है ना, तो भैया ईरान क्या है, पेट्रोलियम मेकिंग कंट्री है, तो क्रूड ऑयल का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा सर, बढ़ जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो पढ़े हैं ना आप लोग, ये बहुत काम का चीज, इकोनॉमिक्स। ईरान से अगर वॉर हुआ तो क्रूड पेट्रोलियम का प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, तो डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, सिंपल इकोनॉमिक्स, प्राइस बढ़ेगा। तो इस केस में मेरे मेरे को लगता है प्राइस बढ़ेगा, तो मैं क्रूड पे क्या कर लूंगा सर, बाई कर लूंगा। या तो कुछ और लोग फ्यूचर ऑप्शन खरीदता है तो उसको कॉल लगा देगा, क्या लगा देगा, कॉल ऑप्शन। प्राइस जैसे बढ़ गया, बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया। एक दूसरा भी कहानी है, मान लो कि कोई नया तुम्हारा पेट्रोलियम का, अब जैसे कि मान लिया कि गोल्ड का पहाड़ हमारे इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, तो गोल्ड का अगर पहाड़ आएगा तो गोल्ड का प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा। मान लो कि गोल्ड का पूरा एक पहाड़ मिल गया एकदम, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़े आएगा। यही यही प्रॉब्लम है। सोचिए अगर गोल्ड आपको मिल गया, पूरा दुनिया को एक पहाड़ की तरह एकदम गोल्ड मिल गया, समझ में आ रहा है, और उसमें ह्यूमन एक्सेसिबिलिटी हो गया, तो गोल्ड का प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, समझ में आया? तो इससे कैसे पैसा कमाते हैं, जैसे गोल्ड का प्राइस था, अगर आपको लग रहा कम हो जाएगा तो आप उस वक्त क्या कर दो, बेच दो, और जैसे ही कम हो गया, जैसे ही कम हो गया, उस वक्त क्या कर लेना है, खरीद लेना है, प्रॉफिट हुआ। 120 में बेचे, 100 में खरीद लिए, तो कितना रुपए कमाए, 20 रुपए तो फिर से कमाए आपने। छोड़िए छोड़िए, देखिए सर, तो 30,000 का सामान को 27,900 में खरीद के फिर क्या करेंगे, सेट ऑफ कर देंगे, तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लॉस, प्रॉफिट सर, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 30,000 माइनस 27,900, ठीक है, कितना आ जाएगा सर, 2,100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। चीज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है यहां से। तो प्रॉफिट के लिए आप यहां पे इस तरह से समझ सकते हो, अगर नॉमिनल वैल्यू ग्रेटर देन आपका कॉस्ट होगा, क्या होगा सर, तो इक्वल टू क्या होगी, प्रॉफिट, इक्वल टू क्या होगी, प्रॉफिट। और अगर नॉमिनल वैल्यू कम रहेगा, कॉस्ट है, कम रहेगा कॉस्ट से, तो ये क्या हो जाएगा सर, लॉस। तो ये क्या हो जाएगा सर, लॉस। रटने वाले रट लीजिए, हाँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो रट लीजिए। नॉमिनल वैल्यू ग्रेटर देन कॉस्ट, प्रॉफिट, नॉमिनल वैल्यू लेस देन कॉस्ट, लॉस। क्लियर है सर, हो गया। अब इसके लिए जर्नल एंट्री पास करना है सर, तो इसके लिए जर्नल एंट्री जब अपने लोग पास करेंगे तो वहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज है, दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको समझना पड़ेगा विदर ये क्या है, परचेस करके ये इमीडिएटली कैंसिल है, या ये परचेस करके ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट है, क्या है ये, ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है,
इस तरह से करके हमें 2 कॉलम करना है, ठीक है। इस तरह से करके हाफ पेज में कर देंगे और अपने लोग यहां पे लिखेंगे इमीडिएटली कैंसिलेशन वाला अपने लोग करेंगे और सिमिलरली हमें ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट वाला भी करेंगे, ठीक है सर। और देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो फर्स्ट वाला केस क्या है सर, इमीडिएटली कैंसिलेशन का है, और सेकंड वाला केस क्या है, ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। सी वर्ड में खिला होगा वो आपको समझना है। तो मेरा 1 जुलाई सर, ऑन 1 जुलाई राइट, तो 1 जुलाई 2019 को जनरल एंट्री पास करेंगे। ये किसका पास करना है, व्हेन परचेस खरीदने का एंट्री पास होगा सर। ये मेरा खरीदने का एंट्री पास होगा सर, क्लियर है। अब जब खरीदने का जनरल एंट्री पास करेंगे, इमीडिएटली कैंसिलेशन में जनरल एंट्री क्या होगा सर, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। नाउ सर डिबेंचर रिडेम्पशन मेरा कितना है, 27,000। तो 27,900 था ना, 800 था, 27,900। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था, और टू बैंक में कितना जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नरेशन में क्या होगा, अच्छा हर जनरल के साथ नरेशन, हाँ याद है, तो गाना और गाली को छोड़ के कुछ भी बट लिखना है, क्लियर है सर। नाउ सेम अपने लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे अगर ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट रहा तो क्या रहा था। तो इन्वेस्टमेंट में भी 1 जुलाई 2019 को आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, यहां पर समझोगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। क्या एंट्री होगा, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट सेम वर्किंग सेम, अमाउंट सेम वर्किंग सेम, ठीक है। वर्ड क्या हो गया यहाँ, अगर इमीडिएटली कैंसिलेशन वाला पार्ट है तो डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, और अगर ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट रहेगा तो वर्ड क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। वर्ड समझिए, हम इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं बट किसका किसका इन्वेस्टमेंट है, एक होता है ना इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन दिस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर इन दिस, राइट। अपने लोग उसके साथ साथ पूरा वर्ड लिखते हैं ताकि समझ में आए कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट कहाँ की है, राइट। उस तरह से ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, ओन डिबेंचर पे। तो यहाँ वर्ड क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना रुपए हो जाएगा, सेम 27,900। यहाँ पर भी हो जाएगा सर 900, और ये हो जाएगा 28,800, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, सेम लगा। अब क्या करना है सर, अब ये 30 तारीख को अपने को क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, ठीक है। हम क्वेश्चन को एक और पार्ट बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और मान लीजिए, यहाँ पे 1 नवंबर कर दीजिए। 1 नवंबर को फिर से परचेस किया 200 डिबेंचर। कितना डिबेंचर, ये मान लो कर दो 400 डिबेंचर, ठीक है। 400 डिबेंचर खरीद रहा है एट ₹105 कम इंटरेस्ट, ठीक है। 400 डिबेंचर खरीद रहा है एट 105 कम इंटरेस्ट। ये कब कर रहा है, 1 नवंबर को कर रहा है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा, एक एक से रहेगा, एक कम रहेगा और हाफ ईयरली का पार्ट रहेगा, समझ रहे। मैक्सिमम इस चैप्टर से देगा, ऐसे देगा।
दूसरा टॉपिक या तो इमीडिएटली कैंसिल में देगा जो ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट में देगा। तो अगर ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो जो आपका लेवल का जो सम आता है वो आप लोग कंफर्टेबली कर सकते हैं। कर लिए, अब एक एक करके चलते हैं। इसके बारे में तो बाद में, बट इससे पहले क्या देना अपने को, इंटरेस्ट देना है ना। तो इंटरेस्ट बताइए 30 सितंबर को इंटरेस्ट जो देंगे वो कितने पे देंगे? अब इंटरेस्ट 1000 पे देंगे या 300 पे देंगे? किस पे देंगे? 700 पे देंगे या 1000 पे देंगे? 700 पे देंगे। किस पे देंगे? 700 पे। ठीक है, बट एक चीज अपने लोग थोड़ा सा भूल गए कि ये तो परचेस कर लिए, राइट। इमीडिएटली कैंसिल का मतलब क्या था? इस सेम डेट में क्या करना है? कैंसिल होगा ना सर। इमीडिएटली कैंसिल वाला सम में क्या होगा? सेम डेट में क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो जब कैंसिल करेंगे तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा सर? कितना परसेंट डिबेंचर था? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। समझ रहे हैं? और टू साइड में क्या हो जाएगा? ये जो मेरा डिबेंचर रिडेम्पशन था ये यहाँ पे आके क्रेडिट हो जाएगा सर, टू डिबेंचर रिडेम्पशन। कितना का डिबेंचर था? 30,000। कितना का डिबेंचर था? 30,000। और मेरा डिबेंचर रिडेम्पशन में कितना था? देखिए 27,900। तो यहाँ कितना जाएगा? 27,900। तो 2100 रुपए क्रेडिट साइड में बच रहा है ना। तो क्रेडिट साइड में बचेगा तो क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को यहाँ लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या लिखते हैं? अगर लॉस होगा तो करेंगे पीएल, लॉस रहेगा तो क्या करेंगे? पीएल। प्रॉफिट रहेगा तो कहां पे डालेंगे? कैपिटल रिजर्व। ये मेरा कैंसिल का एंट्री हो गया। किसका एंट्री हो गया? ये मेरा कैंसिल का जनरल एंट्री हो गया सर। क्लियर है? इस केस में अभी कैंसिल होगा क्या? नहीं हो। कोई प्रॉब्लम? अब इस हमको पहले अपने लोग इस पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। ये जनरल एंट्री समझ में आया? सेम चीज यही अपने लोग करेंगे। ये करेंगे लेकिन कब करेंगे? अभी नहीं होगा। कब होगा? ईयर एंड पे होगा। कब होगा कैंसिल? कब होगा? ईयर एंड पे होगा, अभी नहीं होगा। अब हमें इंटरेस्ट देना है सर 30 सितंबर को। जब 30 सितंबर को इंटरेस्ट देंगे, 30 सितंबर को इंटरेस्ट देंगे, 30 सितंबर को इंटरेस्ट देंगे, तो मेरे को बताइए इंटरेस्ट जो अपने लोग देंगे ऑन डिबेंचर पे वो कितना पे देंगे? ऑन कितना रुपीस पे? पूरा का पूरा कितना था? 1000 इंटू 100 मतलब 1 लाख। 1 लाख में से 30,000 का डिबेंचर आपने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। देखिए डेबिट करने का मतलब क्या कर दिया आपने? कैंसिल कर दिया। तो बचा कितना? 70,000 बचा ना सर। तो अब जो आप इंटरेस्ट दोगे वो कितना पे दोगे? 70,000 पे दोगे। और 70,000 के ऊपर में कितना परसेंट है? 12% है ना। 70,000 के ऊपर 12% में कितना महीना दोगे? ये जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना जाएगा। 3 महीना का इंटरेस्ट देंगे ना सर। क्यों? 3 महीना का देंगे ना सर। 30,000 का डिबेंचर तो कैंसिल कर दिया, तो अब मेरा पीरियड कितना बचा? 3 महीना बचा। अप्रैल, यहां से देखिए ना, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3 महीना का इंटरेस्ट देंगे ना सर। हम तो करेंगे ना सर, क्योंकि आप लोग का दिमाग के साथ खेलना है ना, उसको ठीक करना है। आप लोग को दिमाग में यही अटकोगे आप, मेरे को पता है यही अटकोगे। यहीं जाके बेटा 3 महीना चार्ज कर दोगे आप। 3 महीना तो ऑलरेडी दे दिए सर, 3 महीना और देना है, तो 3 महीना का इंटरेस्ट लगेगा। भैया सब एक जैसा है क्या? आपके पास टोटल 1,000 का डिबेंचर था, 316 से आप कब खरीदे? 1 जुलाई। तो इसको इंटरेस्ट तो आप 3 महीना देंगे। बाकी 700 जो डिबेंचर है उसी का फैमिली में क्या है? उसी के पास था, या वो किसी और होल्ड करके रखा है? कोई और होल्ड करके रखा है ना सर। 300 डिबेंचर उसके पास था, आपने उससे 300 खरीद लिया, बाकी 700 किसके पास है? किसी और के पास है ना सर। तो उसको भी आप 3 महीना का इंटरेस्ट देंगे। क्या बोलेंगे? अगला को 3 महीना दे दिया जाते, उससे ले ले। चीज समझ में आ रहा है सर? ये 1,000 डिबेंचर में से 300 इस पीरियड तक का होल्ड करके था, कंपनी ने इसको इंटरेस्ट दिया और खरीद के लेके चले आया, कैंसिल कर दिया, खत्म। अब बचा कितना? 700। तो 700 का ड्यू तो पूरा अप्रैल से ही होगा ना सर। समझ गए? तो इसका इंटरेस्ट आप कहां से निकालोगे? अप्रैल से लेके पूरा सितंबर तक जाएगा, 6 महीना पे। पूरा का पूरा 6 महीना इंटरेस्ट जाएगा सर, याद रखिएगा। इंटू 6/12 हाउ मच?
कितना हो जाएगा? 4200। कोई प्रॉब्लम? याद रहेगा? रटने वाले बच्चे जब भी इंटरेस्ट हाफ ईयरली बोलेगा तो यहां पर ऑलवेज 6 महीना का इंटरेस्ट मारोगे, ऑलवेज 6 महीना का इंटरेस्ट मारोगे। जिसको नहीं समझ में आया, इंटरेस्ट पेबल डेट, जब भी इंटरेस्ट पेबल होगा हाफ ईयरली है तो पूरा का पूरा 6 महीना का, पूरा का पूरा 6 महीना का मारोगे। अब अल्लाह का वास्ता अमाउंट 300 पे मत मार देगा, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं हम तुमसे। 1000 से 300 लेस हुआ तो 700 बचेगा, राइट? तो उम्मीद करते हैं कि ये तो नहीं हो पाएगा, 6 महीना ही मारिएगा सर। एक मिनट सर, ये कॉल मेरा अर्जेंट है। क्या हुआ भाई? समझ गए सर? तो जनरल इंडी क्या पास करेंगे? जनरल इंडी पास करिए। देखिए सर, ये आवाज आ रही है? तो जनरल इंडी क्या पास करोगे सर आप? 30 सितंबर को क्या एंट्री होगा? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई प्रॉब्लम? याद रहेगा? जावेद, 6 महीना। ओ जावेद भाई, ओ जावेद भाई, 6 महीना। ये ना टोन है, नॉर्मल जावेद भाई होता है, लेकिन राजा रहने जाएगा ना, ओ जावेद भाई, जावेद भाई, ओ जावेद भाई, मजा आता है टोन में। खास तौर से वहां का जो बूढ़ा होता ना, वो लोग से बात करने में बड़ा मजा आता था मेरे को। टेढ़िया आदमी। अच्छा मेमोरी है यार, यहाँ मजा नहीं आ रहा हमको, अच्छा नहीं लग रहा। घर से बाहर निकलते तो थोड़ा चिल्ला चिल्ली होता था, झगड़ा उगड़ा होता था। अच्छा लगता था, ये अलग जगह पे आ गया। सुना सुना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहाँ रह रहे हैं हम। सर हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब आइए सर, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब किस डेट में जाना है? अब किस डेट में जाना है? 1 नवंबर। 1 नवंबर को फिर से परचेज करें 400 डिबेंचर, तो सेम जो वर्किंग की है फिर से मेरा वर्किंग होगा। ये समझ में आ रहा है? तो फिर से सर वर्किंग करेंगे, आइए। तो फिर से सर वर्किंग करेंगे ऑन 1 नवंबर। ऑन 1 नवंबर परचेज कितना कर रहा है सर? परचेज कितना कर रहा है सर? 400 डिबेंचर एट रुपीज कितना पे? 105 पे। ये मेरा कौन सा इंटरेस्ट है? क्लियर है?
कोई प्रॉब्लम सर? ठीक है, तो सबसे पहले फिर से क्या लिखेंगे? नॉमिनल वैल्यू कितना रुपया हो जाएगा? 400 इंटू 100, 40,000। ठीक है सर, उसके बाद कौन सा प्राइस बैठाएंगे आप? एक सेंटेंस तो दिया हुआ नहीं है ना सर, कौन सा प्राइस दिया हुआ है? कम इंटरेस्ट प्राइस, और कम इंटरेस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 400 इंटू 105, हाउ मच भाई? 42,000। अब इससे लेस क्या करेंगे? कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऐड है या इंटरेस्ट लेस है? इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड है, हमें क्या निकालना है? एक इंटरेस्ट प्राइस निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड है, तो इंटरेस्ट को क्या करना होगा? लेस करना होगा। क्लियर हो गया सर? कम, कम का मतलब क्या हो गया? 2%, कम 2%, ऐड होगा, इंटरेस्ट ऐड होगा, एक्स साइड खत्म, ऑलवेज एक्स मतलब क्या होगा? सिंगल आदमी। अंग्रेजी समझिएगा सर, मजा आएगा एक एक वर्ड में, एक एक वर्ड में मजा है उसका। जैसे कि देखिए, वर्कर वेजेस, स्टाफ सैलरी, वर्कर वेजेस, स्टाफ, तो लेस क्या होगा सर? एक्रूड इंटरेस्ट, है ना? यहां इंटरेस्ट किस पे निकलते हैं? कौन सा वैल्यू पे? 42,000 पे। ऑलवेज किस पे निकलता है इंटरेस्ट? नॉमिनल वैल्यू। तो 40,000 के ऊपर में कितना परसेंट इंटरेस्ट है? फिर से अगेन चैलेंजिंग, कितना महीना का निकलेगा? कितना महीना का निकलेगा? एक्रूड इंटरेस्ट कितना महीना का निकलेगा सर? सोचिए, कहां से निकालेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट कहां से निकालेंगे? एक मंथ, कौन सा मंथ? कौन सा मंथ? अक्टूबर, श्योर? जाहिद भाई समझ में आया कैसे वो एक महीना? हाँ सर, समझा दीजिए सर। हट हट हट, देखने थे ना उसको, चेहरा देखने थे भाई, मजा आ हमको। हाँ हाँ, बोल बोल। हाँ फिर से बोल, तेरे लॉजिक समझ में नहीं आया। हाँ, 10वां महीना, 9 महीना खत्म हो गया। हाँ, तो अक्टूबर बचा, 10वां महीना ऐसे। अच्छा, 11 महीना शुरू हुआ, मतलब 1 तारीख को शुरू हुआ, तो 1 तारीख को तो लेंगे नहीं ना, 11 महीना तो शुरू हुआ, तो सही बात बोला वो। हाँ, तो 11 महीना नहीं लेंगे, सिर्फ 10 महीना लेंगे। क्यों लेंगे? 10 महीना क्यों लेंगे? यहां पर मैंने बताया था एक्रूड इंटरेस्ट का, क्या बताया थे? फ्रॉम द लास्ट वर्ड, वर्ड 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 वर्ड, मेरा वर्ड इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट, डटिए इसको, फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट टू द डेट ऑफ परचेज, टू द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल है, फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट टू द डेट ऑफ परचेज। तो लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट अब कौन सा हो गया? अभी नहीं इंटरेस्ट दिए 30 सितंबर को कि नहीं दिए? तो अब लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट कौन सा हो गया? 1,000 का डिबेंचर था, 300 खरीद के आप कैंसिल कर दो, तो बचा कितना? 700। तो 700 डिबेंचर का इंटरेस्ट तो आपने दिया है, वो 700 में से ही तो 400 इंक्लूड था, तो उसको भी तो इंटरेस्ट आपने 30 सितंबर तक दिया है। तो क्या वो अप्रैल से पूरा इंटरेस्ट मांगेगा? हाँ, मांगने दो, मांगने में क्या अर्थ है? देंगे थोड़ी ना, बहुत देना तो अपने हाथ में ना। देंगे क्या इंटरेस्ट यहां तक का? तो उसका इंटरेस्ट एक्रूड कितना महीना हुआ? सितंबर से लेके 1 नवंबर, सितंबर चला गया सर, तो कितना महीना बचा? सिर्फ अक्टूबर बचा। तो उसको अपने लोग जो इंटरेस्ट देंगे, सिर्फ कौन सा महीने का देंगे? अक्टूबर मंथ का इंटरेस्ट देंगे। कितना पे? 400 पे। याद रहेगा? तो फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट ये हो गया, टू द डेट ऑफ परचेज, तो कितना महीना का डिफरेंस है सर? 1 महीना का। तो यहां पर आप कितना महीना का इंटरेस्ट निकालोगे? इंटू 1/12, बोलो कितना आता है? 400 लेस करके कितना आ गया बाबू? 41,600। ये मेरा कौन सा प्राइस हो गया? एक से इंटरेस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस हो गया? एक से इंटरेस्ट प्राइस को क्या बोलना है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। मतलब मैंने जो डिबेंचर खरीदा उसका कॉस्ट कितना था?
एक 40,600, एक 40,600, है ना। अब क्या निकलेगा, प्रॉफिट या तो लॉस। जब कैंसिल करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट या तो लॉस। किससे कंपेयर करेंगे, 40,000 माइनस 42,000। क्यों, पहले तो ऐसे किए थे, 30,000 माइनस 27,900, है ना, किए थे पहले तो ऐसे किए थे, 30,000 माइनस 27,900। अभी भी तो ऐसे करेंगे ना, 40,000 माइनस 42,000। नहीं समझे, पहले किससे निकाले, देखिए ना सर, पहले किससे लेस किए, 30,000 माइनस 27,900, ये 30,000, ये 27,900 लेस करके किस आ गया। तो अभी भी किससे करेंगे, ये 40,000 माइनस 42,000, 2,000 में आएगा। तो ऊपर नीचे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है सर, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या बता रहा हूं, यहां पे एक सेंटेंस प्राइस गिवन था, तो दिस इज माय कॉस्ट प्राइस, राइट। इसलिए अपने लोग इससे लेस करके निकाले थे। इस क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट प्राइस गिवन था, क्या गिवन था, देन दिस इज नॉट माय कॉस्ट प्राइस, दिस इज व्हाट, टोटल पेमेंट। इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है, और इंटरेस्ट को छोड़कर कितना है, दिस इज माय कॉस्ट, ये मैंने खरीदा है सर। क्लियर है, तो इससे कंपेयर करेंगे ऑलवेज प्रॉफिट लॉस के लिए नॉमिनल वैल्यू को कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से। क्लियर हुआ। नाउ 40,000 का डिबेंचर को कितना में खरीदा, तो ज्यादा में खरीद लिया या कम में खरीद लिया, ज्यादा में खरीद लिया तो प्रॉफिट। कोई अगर बोलता ना, उसको बोलते कि भैया ते जॉब कर, ते धंधा करने लायक नहीं है, ते जॉब कर। क्लियर हो गया सर। तो लॉस कितना रुपए का हो जाएगा, 1,600 रुपए का। लॉस कितना रुपए का हो जाएगा सर, 1,600 रुपए का। चीज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम समझ में आया। अब इसका जनरल एंट्री पास करें, है ना सर। ये यहां पर आएंगे जनरल एंट्री में, कौन सा डेट को सर, 1 नवंबर। 1 नवंबर क्या एंट्री पास करेंगे, सेम एंट्री, ये वाला एंट्री फिर से पास होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और टू में क्या होगा सर, टू बैंक, टू बैंक, है ना। अमाउंट मेरे को बता देगा कोई कितना कितना होगा, यहाँ 42 सर होगा क्या, यहाँ कौन सा प्राइस होगा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कौन सा प्राइस होगा, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना था, 41,600, ये मेरा कितना होगा 400, और ये मेरा कितना हो जाएगा 42,000। हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब क्या कर रहे हैं, इमीडिएटली कैंसिल कर रहे हैं, इमीडिएटली कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे सेम डेट को, कौन सा एंट्री पास होगा, ये सेकंड वाला। अभी प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है, आप जनरल एंट्री पास करोगे तब भी क्लियर होगा। देखो कैसे, 12% डिबेंचर, ये डेबिट हो जाएगा ना सर, ये कौन सा प्राइस से डेबिट होगा, नॉमिनल वैल्यू विच इज व्हाट, 400 इंटू 100 था ना सर, तो 40,000 से आप डेबिट करोगे, 40,000 से आप डेबिट कर दोगे, और ये डिबेंचर रिडेम्पशन यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा ना सर। तो टू साइड में आप लिखोगे डिबेंचर रिडेम्पशन, टू साइड में आप लिखोगे डिबेंचर रिडेम्पशन, कितना रुपए लिखोगे आप डिबेंचर रिडेम्पशन बताओ, एक 40,600। तो देखो अमाउंट किस साइड में बच रहा है, डेबिट साइड में बच रहा है ना सर। तो क्या है ये लॉस, और लॉस के लिए किसको डेबिट करेंगे, पीएल। तो याद रखिएगा, लॉस के लिए पीएल, लॉस के लिए पीएल, प्रॉफिट के लिए कैपिटल रिजर्व। कितना रुपए हो जाएगा, 1,600 रुपए। कर दिए, कर दिए सर, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, यही दोनों एंट्री समझ आया, यही दोनों मेन है। अब खत्म नहीं हुआ अभी भी, अब कहां जाना है, अब किस डेट में जाएंगे, यहां तक हो गया ना। अब यहाँ ये इंटरेस्ट पेबल डेट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 1,000 था, 300 को पेमेंट करके कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे कितना पे निकलेगा, 700 पे निकलेगा।
अब 700 बचा था, 400 फिर खरीद के क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए ना। आप देखो 12% डिबेंचर को डेबिट कर दिया आपने, तो कैंसिल हो गया ना सर। तो अब बचा कितना, तो ये जो इंटरेस्ट देंगे वो कितना पे देंगे, 300 डिबेंचर पे देंगे। और कितना महीना, 5 महीना। कितना महीना, 5 महीना। अक्टूबर से लेंगे, कितना महीना, पूरा 6 महीना होगा, पूरा 6 महीना होगा सर। क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट ऑलवेज क्या निकलेगा, फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट। तो लास्ट इंटरेस्ट पेबल डेट क्या था, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से लेके पूरा 31 मार्च कितना होता है, 6 महीना। तो पूरा 6 महीना होगा। क्यों, क्योंकि 700 वाला में से 400 का डिबेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए हम 1 महीना का, और पेमेंट करके कैंसिल कर दिए। 300 वाला तो कोई और है, उसको तो इंटरेस्ट नहीं मिला ना, तो उसका इंटरेस्ट कब से बाकी है, 30 सितंबर से बाकी है। 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक निकलेगा। क्लियर है। तो ये इंटरेस्ट निकालिए, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ऑन 31 मार्च को इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, 300 इंटू 100, राइट। 30,000 का डिबेंचर, 12% इंटू कितना हो जाएगा, 6/12। जावेद 6 महीना ऑलवेज। उसका कॉपी देखिएगा ना, उसका आई गेस एक कॉपी का आधा भी खत्म नहीं हुआ होगा। कितना खत्म हुआ कॉपी, एक खत्म हुआ, छोटा वाला, पतला वाला, है ना। कितना है सर, 1800 रुपये। तो क्या एंट्री पास करोगे 31 मार्च को, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है। कितना रुपए हो जाएगा सर, 1800। यहां पर भी कितना हो जाएगा सर, 1800। कर दिए, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करना है सर, अब 31 मार्च को 2-3 चीजें हमें और करनी है। सबसे पहला, जितना भी डिबेंचर इंटरेस्ट होता है उसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं, पीएल में। बिकॉज पीएल का डेबिट में जाता है ना सर डिबेंचर इंटरेस्ट बोलकर। तो जितना भी इंटरेस्ट है सबका सबको ट्रांसफर कर देंगे। 31 मार्च क्या था, 19 था ना सर, सॉरी 20 था। 31 मार्च 20 को क्या करेंगे सर, टोटल इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे। टोटल इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल, पीएल को ट्रांसफर कर देंगे सर। टोटल इंटरेस्ट पीएल को ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें क्या करना आपको, जितना भी इंटरेस्ट है ना सर सबको जोड़िए, जितना भी टोटल इंटरेस्ट है सर सबको जोड़िए। देखिए कहां कहां इंटरेस्ट आपने दिखाया था, देखिए। तो पहला था सर यहाँ पे 900 रुपए का इंटरेस्ट दिया, ये भी आएगा, ये भी काउंट होगा। 900 रुपए का इंटरेस्ट आपने यहाँ पे पेमेंट किया। फिर मुझे बताइए यहाँ पर आपने दिया 4200 का इंटरेस्ट, राइट। जितना भी इंटरेस्ट डेबिट था सबको डेबिट था, सबको क्रेडिट करना है। फिर उसके बाद कितना का आया, फिर यहाँ पे 400 का डिबेंचर का इंटरेस्ट है, देखिए है ना सर, है ना। और फिर लास्ट में कितना है, लास्ट में 1800 का देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट है, राइट। तो टोटल कितना का हो गया, 7300। इसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे तो जनरल एंट्री क्या पास होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है सर, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 7200, 300 हो गया, कर दिए। एक तो 31 मार्च को ये होगा, दूसरा 31 मार्च को होगा ट्रांसफर टू डीआरआर। क्या करने का बताइए, डीआरआर को ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट लॉस का एंट्री तो ऑलरेडी कर चुके हैं, कैपिटल रिजर्व में और पीएल में, वो तो कर चुके हैं, वो तो नहीं होगा। अब डीआरआर क्रिएट करेंगे। डीआरआर क्या होता है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम। तो कितना कितना फेस वैल्यू रिडीम किए थे, 300 और प्लस 400 डिबेंचर इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 70,000। तो 70,000 का डिबेंचर रिडीम किए, तो डीआरआर में ट्रांसफर कितना होगा, और एंट्री क्या पास करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। ठीक है सर, कैसे हुआ, 300 डिबेंचर इंटू 100 प्लस 400 डिबेंचर इंटू 100
टोटल 700 डिबेंचर रिडीम किए थे, 700 डिबेंचर इंटू 100 करके 70,000 रुपए डीआरआर में चल जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर? सो दिस इज द केस सर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। और यही सम आप लोग का इस तरह से आएगा सर। तो मैंने क्या किया, ये चार्ट आपको बनाना है, ये चार्ट बेसिकली आपको बनाना है सर। ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको बेसिकली बनाना है, यही इंपॉर्टेंट है। और आपको डेट वाइज जनरल एंट्री पास करनी है। तो 1 अप्रैल था, 1 जुलाई को खरीदे, जुलाई का होगा, फिर इंटरेस्ट पेबल डेट है तो उसका एंट्री होगा, फिर खरीदे फिर एंट्री होगा, फिर इंटरेस्ट पेबल का डेट होगा 31 मार्च में 2 एंट्री, एक डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर करने का, दूसरा डीआरआर का। खत्म हो गया? कर दिए? नाउ यहां तक सबका हो गया सर। अब आते हैं ट्रीटेड एज। नाउ ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट में क्या मैंने आपको बताया था, ये सब कुछ सेम रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। क्लियर है? कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल नहीं होने का वजह से क्या हुआ सर, ये 1000 का डिबेंचर जो मेरा था, 300 डिबेंचर मैंने खरीद के इन्वेस्टमेंट बोल के दिखाया है, कैंसिल मैंने नहीं किया। तो अब जब ये 30 सितंबर को जब मैं इंटरेस्ट दूंगा तो कितने पे दूंगा, पूरा 1000 पे दूंगा। कितना पे दूंगा? लेकिन 1000 में से 700 में आउटसाइडर को दूंगा जैसे अभी दिया, और 300 जो इंटरेस्ट दूंगा वो दूंगा और फिर खुद से ले लूंगा। तो 1000 का डिबेंचर में से पूरा 1000 का डिबेंचर इंटरेस्ट हम देंगे, लेकिन पेमेंट कितना होगा, पेमेंट होगा 700 का, और 300 का जो मेरा अमाउंट है वो मेरा क्या होगा सर, खुद का इंटरेस्ट देंगे, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर ये जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर में क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? अब हमें ये टोटल इंटरेस्ट आउटसाइडर को तो पता चल गया, राइट? आउटसाइडर को तो पता चल गया, समझ रहे हैं? अब हमें निकालना है कि सर हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा। ठीक है? उसको निकालने का तरीका कैसे है सर, 2 तरीका है। एक तो देखिए, इससे मैंने 300 डिबेंचर कब खरीदा, 1 जुलाई को, तो जुलाई तक का तो इंटरेस्ट उसको तो मैंने पेमेंट कर दिया। जुलाई बोले तो कितना हो गया, अप्रैल मई जून, जून 3 महीने का तो इंटरेस्ट दे दिया। बाकी जो 3 महीना का जो होल्डिंग था वो किसने करके रखा है, वो तो हम ही ने करके रखा है ना सर। तो हमें जो 300 डिबेंचर के ऊपर ऑलरेडी दे चुके 3 महीना, तो बाकी का 3 महीना कौन होल्ड किया, हम किए ना। तो ये इन्वेस्टमेंट था, तो हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर में इंटरेस्ट कितना महीना का मिलेगा, 3 महीना का। मतलब 1000 का डिबेंचर के ऊपर में अपने लोग इंटरेस्ट देंगे, जिसमें से 700 पेमेंट हो जाएगा, और 300 का डिबेंचर जो है उसके ऊपर 3 महीना का क्या है सर, हमारा खुद का इंटरेस्ट होगा। ठीक है? इसका इंटरेस्ट का वर्किंग हमें निकालना है सर, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इंटरेस्ट अपने लोग कैसे करके निकालेंगे इन्वेस्टमेंट में, देखिए यहां पर आइए, 30 सितंबर को बताइए इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट बताइए, टोटल इंटरेस्ट कितना भी निकलेगा, पूरा 1000। 1000 बोले तो बाबू 1 लाख है ना सर, 1000 बोले तो 1 लाख, 1 लाख के ऊपर में 12% इंटू कितना महीना, पूरा 6 महीना, पूरा 6 महीना। क्लियर है? पूरा 6 महीना। लेकिन ये 6 महीना में से बताइए, हमने इसको तो इंटरेस्ट दिया था, इसको तो इंटरेस्ट दिया था, तो क्या इसका इंटरेस्ट फिर से देंगे, इसको इंटरेस्ट फिर से देंगे क्या, इसको तो इंटरेस्ट नहीं देंगे सर। तो यहां पे जितना इंटरेस्ट जो आपने पेमेंट किया था 900 रुपए, यहां पे क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। कितना आ रहा है, 5100। कोई प्रॉब्लम? आउटसाइडर को कितना देना है, आउटसाइडर को, आउटसाइडर को बताइए, आउटसाइडर का कितना है, पूरा 700। सेम सेम, आउटसाइडर को कितना देना है, सेम सेम बोले तो कितना, 4200।
विच इज 70,000 इंटू 12% इंटू 6 महीना, राइट? कितना हो जाएगा? 4,200। तो ओन इन्वेस्टमेंट के ऊपर में इंटरेस्ट कितना आएगा? लेस करिए, 5,100 माइनस 4,200 कितना आ गया? 900। 900 आया। और वो 900 कैसे निकलेगा? 3 महीने का इंटरेस्ट बाकी था बाबू, कितना पे? 300 पे। 30,000 के ऊपर 12% 3 महीना करो, देखो सेम कितना आएगा? 900 आएगा। तो ओन इन्वेस्टमेंट के ऊपर में कितना आ गया सर? ओन इन्वेस्टमेंट के ऊपर में कितना आएगा सर? 5,100 माइनस 4,200 विच इज इक्वल टू 900। इसका दूसरा तरीका कैसा है? 30,000 के ऊपर में कितना परसेंट? 12% इंटू कितना हो जाएगा? 3/12। ये 3/12 कहां से कहां तक? खरीदने का बाद से। खरीदने का बाद से मतलब कौन सा डेट से? जुलाई से लेके सितंबर तक। ये समझ में आता है तो बताइए। यही मैन है। ये समझ में आता है तो बताइए सर। यही मेन है, बोलिए। यही मेन है। घुमा फिरा के देखिएगा, बात वही होगा, बात वही होगा। एट द एंड में आपको दिखाऊंगा कि बात सेम ही रहा, लेकिन ये फर्क आ गया सर। टोटल इंटरेस्ट समझ में आया कैसे हुआ? टोटल हम 1 लाख के ऊपर ही देंगे, 1,000 डिबेंचर था, पूरा इंटू 12% इंटू 6 महीना देंगे। लेकिन इसमें से ऑलरेडी इसको मैंने पेमेंट कर दिया है, तो क्या फिर से देंगे? फिर से नहीं देंगे। तो माइनस कितना दिया था मैंने? 900 रुपए दिया था। कितना दिया था? 900 रुपए। तो 900 रुपए लेस कर देंगे। टोटल 6,000 माइनस 900, 5,100 आएगा। आउटसाइडर का मतलब क्या हो गया? जिसको हमें पे ऑफ करना है, जिसे हमें पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? 700। 300 तो मेरे पास है, आउटसाइडर के पास कितना है? 700। 700 इंटू 12, इसको तो पूरा 6 महीना देना है, 4,200। तो खुद का ही इंटरेस्ट कितना पे देना होगा? 900। या तो लेस करके दोनों माइनस करके निकालिए, या तो फिर डायरेक्ट 3 महीना उसको दे चुके थे, तो बाकी का 3 महीना कौन रखा? हम रखें। तो खुद को ऊपर में खुद को क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। क्लियर है? तो इसका जनरल एंट्री आपको समझना है 30 सितंबर का। 30 सितंबर का एंट्री क्या होगा? देखिए, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना रुपए दिखाएंगे? 5,100। 5,100, ठीक है। टू बैंक पेमेंट कर दिए सर, आप पेमेंट कर दिए। कितना पेमेंट करेंगे? 4,200 विच इज सेम। और बाकी का पैसा क्या हो जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री होगी? ओन इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया? 900। टू इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट 900 रुपया। बोलिए, समझ में आया सर कि नहीं आया? किसी को डाउट है थोड़ा सा भी तो बताइए प्लीज, फिर से बताऊंगा। जॉय भाई, नहीं समझ में आ जावे सर? कौन सा? आप इसको देखिए खाली। 1,000 का डिबेंचर था, 300 मैंने खरीदा 1 जुलाई को। इसका इंटरेस्ट मैंने पेमेंट किया कि नहीं किया? 3 महीने का इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया? 900 रुपया। अब इसको मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं। कैंसिल नहीं कर रहा हूं मतलब मेरा लायबिलिटी साइड में कितना डिबेंचर है? पूरा 1,000 डिबेंचर है ना। और 300 का डिबेंचर मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट बोलकर है। तो इंटरेस्ट पूरा 1,000 पे देंगे, और इसके ऊपर में इंटरेस्ट खर्चा है, और 300 के ऊपर में इंटरेस्ट मेरा क्या होगा? इनकम होगा। खुद से सोचिए ना सर। तो 1,000 का डिबेंचर इंटू 12%, 6 महीना 6,000 आएगा। 900 रुपए तो ऑलरेडी इसको दे चुके हैं हम 300 वाला को, उसको फिर से देना है क्या? तो उसको लेस कर देंगे। तो अब हमें टोटल इंटरेस्ट कितना देना हो गया? 5,100। 300 तो खुद का पास है, आउटसाइडर के पास कितना है? 700। उसको तो पेमेंट करना होगा। खुद से तुम पैसा देगा क्या? इतना भी अब नहीं रहा बेटा, एक हाथ से पैसा देगा, अगला हाथ से पैसा लेगा, वो सब झमेला करेंगे क्या? एक हाथ से दो एक हाथ से लो, ऐसा तो नहीं होगा ना सर। तो आउटसाइडर को कितना पे देंगे? 700 पे। 700 का 12% इंटू 6 महीना 4,200। तो टोटल 5,100 में से 4,200 आउटसाइडर को देंगे, तो खुद का इंटरेस्ट कितना हुआ? 900। तो ओन इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कितना निकल गया? 900। विच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इस पीरियड का
300 के ऊपर में भी 6 महीना देना था, 3 महीना इसको दिए, तो बाकी 3 महीना कौन रखा? मैंने रखा ना सर। तो 3 महीना का इंटरेस्ट कितना आएगा? देखिए 900 ही आएगा। समझ गया? तो यहां तक नॉलेज नहीं जाएगा तो क्या करना है? टोटल इंटरेस्ट निकालना है, माइनस ऑलरेडी पेड, टोटल 5100 आ गया, आउटसाइडर का 4200, लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 900 रुपए। वो अमाउंट आपको निकालना है, ये अमाउंट आपको निकालना है। इसी में अच्छा अच्छा का नस खड़ा होता है सर। समझ गए? हिल जाता है यहाँ पे, ए भाई क्या है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो ये इंटरेस्ट का एंट्री हो गया सर। अब फिर से क्या करना है? 400 डिबेंचर वाला खरीदना है, इसका एंट्री क्या होगा? सेम होगा, ये वाला सेम होगा ना सर। सिर्फ ये डिबेंचर रिडेम्पशन के जगह पे क्या वर्ड हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। तो पास करेंगे सर, पास करिए 1 नवंबर को। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट, अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना सर? टू बैंक। कितना कितना अमाउंट था? निकाला था आपने, देखिए वर्किंग किए थे आप। कितना था? 41,600, 442,000, 41,600, 442,000 हो गया। कर दिए। कैंसिल अभी होगा, कैंसिल, कैंसिल अभी होगा। कैंसिल कब होगा? तो कैंसिल वाला इंटरेस्ट में पास, ये भी हो गया। अब फिर कब आ जाएंगे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अब यहां पर ओन डिबेंचर का इंटरेस्ट निकालने में दिक्कत हो जाएगा आपको, क्योंकि अभी आपके पास दो है, एक 300 वाला भी और एक 400 वाला भी। तो हमारा फंडा नॉर्मली जो मैंने आपको बताया उल्टा वाला, उससे इजी होगा। सोचिए कैसे। टोटल डिबेंचर अभी भी मेरे पास कितना रहा? पूरा 1000। पूरा कितना रहा? क्योंकि मैंने कैंसिल किया नहीं है, तो 1000 के ऊपर में 12%, 6 महीना दूंगा, कितना आएगा? 6000 रुपए। कितना रुपए आएगा? 6000 रुपए। इसमें से मैंने अभी इसको इसको इंटरेस्ट दिया है, ये 6 महीना में से तो ये लेस कर दिया था मैंने। ये 6 महीना में बताइए, ये 6 महीना में मैंने किसको इंटरेस्ट पेमेंट किया? इसको दिया। कितना रुपए दिया? 400। तो टोटल इंटरेस्ट का कॉलम में कितना रहेगा? 5400, 5600 रुपया। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, यहाँ का टोटल इंटरेस्ट कितना था? 6000, जितना माइनस किया था 900 रुपया लेस कर दिए, कितना आ गया टोटल इंटरेस्ट? 5100 किए ना आप यहाँ पे? अभी भी सेम, 1 लाख के ऊपर में 12%, 6 महीना, टोटल इंटरेस्ट 6000 आएगा, बट उसे माइनस कौन सा कर दिए? ये वाला 400। ये तो आपने पेमेंट किया ना सर, ये देखो ना जनरल एंट्री, तो आपने पेमेंट किया 400, तो फिर से डेबिट थोड़ी ना होगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 5600। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 5600 कर लिए। टोटल में से बताइए 1000 में से मेरे पास कितना डिबेंचर है? 300 भी है और 400 भी है, तो 700 मेरे पास है। तो आउटसाइडर के पास कितना है? उसको तो इंटरेस्ट देंगे हम। 300 को ऊपर में 30,000 के ऊपर में पूरा 12%, 6 महीना। ये आपने निकाला था यहाँ पे, इसका कितना आता? 1800 आता ना सर? लेकिन ना सर, ये वाला वर्किंग, ये वाला 1800 ये आया। तो 5600 माइनस 1800 कितना हो गया? तो ओन इन्वेस्टमेंट के ऊपर में कितना निकल जाएगा? 3800। ये मेरा 5600, यहां माइनस की आउटसाइडर को 1800, तो खुद को ऊपर में इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा? 3800। क्लियर है? अब ये 3800 कैसे निकला आपको पता है? ये 300 डिबेंचर का इंटरेस्ट यहां तक होल्ड करके थे, अब यहां से तो पूरा 6 महीना मैंने होल्ड किया, तो 30,000 के ऊपर में जो मेरा इन्वेस्टमेंट था उसके ऊपर तो पूरा 6 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। कंप्यूट करिए, 30,000 के ऊपर में 12% इंटू 6/12, 30,000 के ऊपर में 12% इंटू 6/12, 1800 आया, पहला पॉइंट। फिर ये 400 डिबेंचर मैंने 1 नवंबर को खरीदा, इसके ऊपर में इंटरेस्ट मुझे इन्वेस्टमेंट के ऊपर में कब से मिलेगा? अक्टूबर से लेके मार्च तक। कितना महीना हो गया? 5 महीना। तो ये 40,000 के ऊपर में 12% इंटू 5/12 करिए,
2000 प्लस 1800 कितना हुआ? दिमाग का नस में ना एकदम गहराई में जाके ना पिच पिंच करना होगा, तब समझ में आएगा, ये हिल जाएगा आदमी। क्लियर है सर? तो इसका वर्किंग अपने लोग करेंगे, देखिए। तो ऑन 31 मार्च को, ऑन 31 मार्च को इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल ऑन 31 मार्च को इंटरेस्ट पेबल। तो ऑलवेज क्या निकालना है? देखिए ये जो लास्ट वाला मैंने बताया ना वो डिफिकल्ट है, तो आप पहले क्या करोगे, टोटल इंटरेस्ट निकालोगे। क्या निकालोगे? और टोटल इंटरेस्ट कितना निकलेगा? पूरा 1000 डिबेंचर था, 100 रुपया नॉमिनल वैल्यू 1 लाख, 1 लाख के ऊपर में 12% इंटू क्या हो जाएगा 6/12। मैंने कैंसिल तो नहीं किया, पूरा 6 महीना देंगे। लेकिन इस पीरियड में मैंने कुछ पेमेंट किया ना इंटरेस्ट का, इसको फिर से देंगे 1 महीना का इंटरेस्ट। 1 महीना तो ले लिया बेटा, फिर से मांगने आ रहा, फिर से देंगे। तो 400 रुपया क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे। जोड़ के बताओ कितना हो रहा? 6000 माइनस 4000, 5600, ये आ गया। क्लियर है? अब आपको ओन इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट निकालना है सिर्फ, और वो कैसे निकलेगा सर? टोटल इतना था, आउटसाइडर को कितना देना है? 1000 में से 300 पहले ले लिए, 400 अभी बाकी है, तो टोटल कितना बचा? 300। तो आउटसाइडर को हम कितना पे देंगे? 300 पे देंगे ना सर। तो आउटसाइडर को तो हमें किससे पेमेंट करना होगा? बैंक के थ्रू। कितना हो जाएगा? 30,000 ना सर। 300 इंटू 100, 30,000 का नॉमिनल वैल्यू इंटू 12%, इसको भी क्या देंगे 6/12। कितना आ गया? 1800। तो ओन इन्वेस्टमेंट के ऊपर में कितना मिल जाएगा सर? समझ में आ रहा है? 5600 माइनस 1800 कितना हो गया? 3800। यही वर्किंग आप करिएगा सर, ये वर्किंग आप करिएगा सर। क्लियर हो गया? अब इस पे अगर अपने को समझना है कैसे, तो भाई 300 तो मैंने पहले खरीदा था, इस बार तो पूरा 300 जो मेरा डिबेंचर था, 30,000 का जो नॉमिनल वैल्यू था, उसके ऊपर तो पूरा 6 महीना मिलेगा, है ना? तो अगर आप इसका वर्किंग करो तो क्या होगा सर? 30,000 के ऊपर में इंटू 12% इंटू 6/12, ये तो एक का था, प्लस जो नया वाला इस पीरियड में जो मैंने डिबेंचर खरीदा था वो कितना था? 400। 1 महीना के बाद खरीदा था ना सर। इन्वेस्टमेंट कब से ट्रीट किया मैंने? 1 नवंबर। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कब से मिलेगा? नवंबर से। नवंबर से लेके कहां तक मिलेगा सर? मार्च तक। कितना महीना होता है? कितना महीना होता है? 5 महीना ना सर। तो बाकी का जो मेरा 40,000 है, बाकी का जो मेरा 40,000 है, उसके ऊपर में 12% इंटू क्या हो जाएगा? 5/12 करके देखिए, ये 1800 प्लस 2000, 3800 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है सर। तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे बताओ? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये टू बैंक में कौन सा जाएगा? टू बैंक का मतलब कौन सा जाएगा? आउटसाइडर, जिसको पे ऑफ करना है। तो टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया? 5600। 2000 ना आगा इसका, तो इसका 1800, 2000 कितना हुआ? हाँ ठीक। टू बैंक कितना हो गया सर? 1800। और टू ओन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट कितना रुपया? इसमें यही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, ये चैप्टर डिबेंचर का नहीं है, टॉपिक इंटरेस्ट का है। डिबेंचर में तो कुछ है ही नहीं, कुछ है डिबेंचर में? इंटी तो सेम था, मेन क्या था? क्लियर हो गया? अब क्या करना है 31 मार्च में अपने लोग को? सबसे पहले क्या करना है? ट्रांसफर पहले कर देंगे। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट है, इसको क्या करना है? कैंसिल करना है सर एंड पे। तो एंड पे कैंसिल करेंगे ना सर। तो 31 मार्च 2020 को क्या करना है?
कैंसिल करना है ना सर, जो जो आपने डिबेंचर खरीदा। और कितना डिबेंचर आपने खरीदा? 400 प्लस 300 700। तो जो अपने लोग दो एंट्री करते थे ना यहाँ पे जो आपने दो एंट्री किया, एक बार यहां पे किया, एक बार यहां पे किया, ये दो एंट्री को क्या करना है? जस्ट कंबाइन करना है, एक साथ कर देंगे। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। समझ रहे सर? पहले का 30,000 खरीदा था और फिर 40,000 खरीदा था, टोटल कितना का हो गया? तो 70,000 से 12% डिबेंचर को डेबिट कर दिए एक बार में। और किसको क्रेडिट करना है बताइए तो? किसको क्रेडिट करना है सर? यहां डिबेंचर रिडेम्पशन वर्ड होता है। डिबेंचर रिडेम्पशन का जगह यहां पर किसको लिए थे? इन्वेस्टमेंट इन, यही तो एसेट साइड में था ना जी। तो अब ये जो एसेट साइड में थे इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये एसेट साइड था, इसको क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। ये एसेट साइड है, लायबिलिटी, लायबिलिटी उल्टा हो गया डेबिट, और एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा, तभी तो कैंसिल होगा ना सर। टू क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। अब उसका अमाउंट दोनों का ऐड करिए, देखिए पहले का कितना था? 27,900, और दूसरा वाला का कितना था? आपने जो खरीदा था कितना निकाले थे? 41,600। 41,600 ये दोनों, ये देखिए दोनों जोड़िए। हाँ, 27,900 प्लस कितना हो गया? 41,600, कितना आ गया सर? 69,500। तो यहाँ 70,000 है, यहाँ 69,500 है, तो बाकी का क्या हो गया? क्रेडिट साइड ज्यादा ना सर, तो बाकी का क्या हो गया? प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल रिजर्व जाएगा कितना रुपया? 500 रुपया जाएगा। समझ रहे हैं? और आप चेक करिएगा तो ये दोनों का प्रॉफिट का हिसाब है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना था? यहाँ पे लॉस था 1600, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना था? 2100। तो 2100 प्रॉफिट कमाया, 1600 का लॉस कमाया, तो इवेंचुअली कितना का प्रॉफिट हुआ? ये दोनों का कंबाइंड एंट्री है सर, एक एंट्री में दोनों का काम हो गया, खत्म। अब क्या करना है? ट्रांसफर। किसको ट्रांसफर करना है? इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है। तो 31 मार्च को और क्या करना है सर? इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है सर। नाउ इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट? दोनों, डिबेंचर इंटरेस्ट भी और इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट भी, क्लियर है? और डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट होता है, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इसका जनरल एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। इसका एंट्री हो जाएगा सब पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, है ना? और यहां पर डिबेंचर इंटरेस्ट जहां जहां था जोड़िए। और मैं आपको एक मजा का बात बताऊंगा, जोड़िए। यहां 900, फिर यहां आपने कितना किया? 5,000, 100, टोटल कितना हो गया? 6,000। फिर यहां कितना था? यहां पे देखिए कितना था? 400। फिर प्लस यहां कितना था? 5,600 था, टोटल कितना हो गया? 12,000। टोटल कितना हो गया? और वो 12,000 कैसे आया? 1 लाख का टोटल डिबेंचर था, इंटू 12%, पूरा 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता है? समझ में आया सर? पूरा 1 साल का इंटरेस्ट 12,000 रुपया आ गया सर। ये कैसे आया? क्योंकि मैंने डिबेंचर को कैंसिल किया, उसको एंड में कैंसिल किया, तो मेरा डिबेंचर आउटस्टैंडिंग पूरा कितना रहा? 1 लाख, पूरा 1 साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आता है डिबेंचर का? 12,000। तो हम इंटरेस्ट में, पीएल का डेबिट में पूरा इंटरेस्ट कितना दिखाएंगे? 12,000। अब भले ही किसी और को दिया, खुद को रखा, वो अलग मैटर है। टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा? 12,000। क्लियर हो गया? ओन इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट क्या था? क्रेडिट था ना सर। तो ओन इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट क्या है? ये तो मेरा इनकम हो गया ना सर। आप इन्वेस्ट करोगे तो ये इंटरेस्ट क्या होगा? इनकम होगा ना आपका। तो 900 रुपए यहां पे रिसीव हुआ, और यहां पे कितना का इंटरेस्ट रिसीव हुआ था? देखिए 3,800। ये भी तो मेरा इनकम है।
और ये इनकम कहां जाता है, पीएल का क्रेडिट साइड में जाता है सर, तो ये इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएल का क्रेडिट में। तो ये क्रेडिट था 900 रुपया प्लस 3800, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा एंट्री पास करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल, और कितना रुपया आ जाएगा, 900 रुपया प्लस 3800 रुपया, टोटल कितना हो गया, 4700, 4700 हो गया सर। तो यहां पे 2 एंट्री होगी पीएल में ट्रांसफर करने की, ठीक है सर। और लास्ट में क्या करना है, डीआरआर, पीएल डेबिट टू डीआरआर, और कितना जाएगा डीआरआर पूरा 30,000, जितना डिबेंचर रिडीम किया अपने लोग 30,000 प्लस 40,000, 70,000 रुपया डेबिट, और यहां पर भी 70,000 रुपया क्रेडिट, खत्म, ठीक है। आप पीएल अकाउंट अगर इसका बनाओगे तो इंपैक्ट देखो, इंपैक्ट क्या हो रहा है पीएल में, डिबेंचर इंटरेस्ट आपने कितना का दिखाना है, तो यहां आएगा ना सर टू डिबेंचर इंटरेस्ट, कितना रुपया आएगा, पूरा का पूरा 12,000 आएगा। और ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएल का किस साइड में जाएगा, देखिए ट्रांसफर करिए पीएल में, किस साइड जाएगा, इनकम है ना सर ये, तो इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट कितना रुपया, 4700, 4000। तो मैंने क्या हुआ भैया, पूरा 1 साल का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग था, पूरे 1 साल का डिबेंचर के ऊपर में इंटरेस्ट दिया मैंने, और जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे मेरे को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता, वो इनकम रहता, वो इनकम यहां दिखाया मैंने, यही तो हुआ सर। और ये मेरा खुद का इंटरेस्ट है, खुद का डिबेंचर पे, तो टोटल इंटरेस्ट मैंने 12,000 दिया, खुद इंटरेस्ट रिसीव किया 4,700, तो बचा कितना, देखिए 7,300 रुपया, यही मेरा टोटल पे ऑफ हुआ। ट्रांसफर आपने कितना किया था पीएल में, ट्रांसफर कितना किया था आपने पीएल में, दोनों सेम आया, दोनों सेम आया। तो क्या समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट 7,300 देना था, और इनडायरेक्ट भी अगर करेंगे तो भी मेरा आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा सर, जितना आउटसाइडर को देना था उतना ही आएगा। क्लियर है, हमको पता है आप लोग हिले हुए हैं अभी, बहुत सारा चीज समझना है इसमें। इसमें देखिए वही चीज है, एक बार अगर समझ में आ जाएगा ना, इसका क्वेश्चन कोई यूनिक नहीं रहता है, मतलब देयर विल बी नो यूनिक क्वेश्चन, ऐसा कोई यूनिक क्वेश्चन नहीं रहेगा, जस्ट खिला रहेगा, यही सारा चीज का, वो आपको समझना है। अगर एक बार ये पूरा पैटर्न माइंड में समझ में आ जाएगा तो इसका हर एक क्वेश्चन आप इसलिए कर लोगे। पढ़िए 44, एक्सेल मोटर्स लिमिटेड इशूड ऑन 1 अप्रैल 2015। अच्छा ये तो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नहीं जरूरत है। ईयर वाइज हम देखिए 2018, पढ़िए सिलिकॉन लिमिटेड, क्या हो गया, अरे यार ये नेट का ना कुछ प्रॉब्लम रहता है बॉस। पढ़िए पढ़िए, सिलिकॉन लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर ₹4 लाख। अच्छा ये ₹4 लाख लिखा है, तो मतलब ये यूनिट है क्या, यूनिट कितना होगा 4,000। ट्विस्टिंग देख रहे हैं कहाँ कहाँ है, तो रुपीस वाला में वर्ड में समझिएगा, पता चला 4 लाख का 4 लाख इंटू 100 बना के चले आए आप।
हो गया कांड। सब सम सही बना, जहां 4,000 यूनिट होता वहां 4 लाख यूनिट करके बना ली। बोले सर इन अर्लियर ईयर, और ऐसा गलती करेगा तो मेरे को बताइएगा मत, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ बोले कि नहीं बोले। माइंड भी शायद गाली भी निकल सकता है, जो कि हम दे नहीं लेकिन अंदर में दे रहे होंगे। पढ़िए, इन अर्लियर ईयर्स ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर, देखिए सेम है, इंटरेस्ट 8% है। द कंपनी हैज पावर टू परचेज इज ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। ये पावर कहां पे मेंशन रहता है पता है आपको? एओए में कहां पे रहता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये पावर मेंशन होना चाहिए। फॉर कैंसिलेशन देयर ऑफ सब्सिक्वेंटली, तो इजी वाला है आसान वाला है? कौन सा वाला इजी लगा? इमीडिएटली कैंसिल वाला इजी है सर। तो ये कौन सा वाला सम है? इमीडिएटली कैंसिल वाला। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले रीड करिएगा कि सम कौन सा है मेरा। पता चला बेटा दिया हुआ ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट, आप इमीडिएटली कैंसिलेशन वाला बना के चले आए, बोले 10 नंबर, आधा घंटा ऐसे वेस्ट हुआ। The following purchases were made during the financial year 2016 and cancellation was done। अब देखिए कैंसिलेशन यहां पे क्या बोल रहा है? 31 मार्च को किया है। सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है? There is a difference between subsequently and immediately। The word is what? Immediately था क्या? Immediately था क्या? Subsequently का मतलब क्या होता है? बाद में। Immediately का मतलब तुरंत, फौरन, अभी करना है। Subsequently मतलब अंग्रेजी बेटा ले लेगा। क्या लिखा है ये? तो ये कौन सा सम हो गया? अब कौन सा है ये? ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट वाला है। और इसमें आपको सिर्फ दो ठो देगा सर, एक एक्स देगा और एक का प्रॉफिट देगा और एक का, पढ़िए, 60,000 नॉमिनल वैल्यू परचेज ऑन 59,340। अच्छा ये कब खरीद रहा है? 1 अप्रैल। कब खरीद रहा है? और अपने लोग स्टार्ट कब से करेंगे? 31 मार्च। 31 मार्च को तो इंटरेस्ट दे दिया है, और ये कब खरीद रहा है? 1 अप्रैल को। 31 मार्च को इंटरेस्ट दे दिया और ये कब खरीद रहा है? 1 अप्रैल को। तो इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं समझे? लास्ट पेबल डेट टू द डेट ऑफ परचेस क्या हो रहा है? कुछ गैप हो रहा है सर। 31 मार्च को इंटरेस्ट दिए और कब खरीद लिए? 1 अप्रैल को खरीद लिए। कोई इंटरेस्ट आएगा इसमें? नो इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट का यहाँ पे काम नहीं होगा, क्योंकि डेट ऑफ परचेस और इंटरेस्ट पेबल डेट दोनों क्या है? सेम है। अगर इंटरेस्ट का एंट्री ऑलरेडी हो चुका है तो फिर उसको आप इंटरेस्ट नहीं दोगे। क्यों दोगे? लॉजिक से सोचो। अरे भैया कल ही इंटरेस्ट मिला है, आज खरीद लियो उससे, तो एक दिन का इंटरेस्ट देंगे। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक दिन का होगा, यहाँ ऐसा लफड़ा नहीं है, घंटा वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे, नहीं दीजिएगा। बी में सर, ऑन 1 सितंबर 2016 40,000 नॉमिनल वैल्यू परचेज ₹4। कौन सा है? ये देखिए, ये 60 से 59 में खरीद रहा है, ये लॉस है। ये 40 से 43 में ये कम इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट चेक करेंगे कितना आता है, लेस करके देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। और चेक करोगे तो एक मेरा 1 अप्रैल को है और एक कब है? 30 सितंबर से पहले बनाना है सम को। तो इस सम को आपको घर पे दोनों में बनाना है, पहले इमीडिएटली कैंसिल में बनाओगे और फिर ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट में बनाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2018 16 ईयर वाइज का टिक कर लो। 2018, हाँ डबल बनाना है, क्या दिक्कत है? 16 16 दो है, 2000 2014। देखिए हर साल ना रिपीट करके आता है, या तो इस साल सिंकिंग फंड, या तो इस साल अगर ओन डिबेंचर दिया तो नेक्स्ट ईयर सिंकिंग फंड आता है। लास्ट ईयर सिंकिंग फंड, लास्ट ईयर तो सर ओपन बुक हुआ था ना आपका, ओपन बुक ही हुआ था ना। हाँ खत्म, इस बार कुछ भी दे सकते। तो सिंकिंग फंड अगर रहा तो इस साल ये आएगा। तो 2014 करना है सर, 2012, 2011, बस
ये जो सम दिया मैंने इसमें आपको पहले कैंसिल का भी बनाना और फिर ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट के बनाना, और इस तरह से पीएल बना के देख लीजिएगा दोनों का इंटरेस्ट मैच होता है या नहीं होता है। अगर दोनों का इंटरेस्ट अगर मैच हो रहा है इट मींस आप सही बनाए, ठीक है। हाँ, यहाँ टोटल 7,300 पीएल में ट्रांसफर हुआ, यहाँ ये टोटल 12,000 प्लस माइनस करेंगे तो 7,300 आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में सिंकिंग फंड कराएंगे, ये चैप्टर कंप्लीट।